अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ी देर के लिए चैप्टर नंबर 3 में चलेंगे जहाँ पर आपने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट सीखा था, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे कि इनर्शिया कॉन्सेप्ट है। तो आज का टॉपिक भी बिल्कुल उसी की ही एक कंटिन्यूशन में है। देखिए, हमने वहाँ पर इनर्शिया पढ़ा था कि ये किसी भी मैस की प्रॉपर्टी है कि अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। अगर वो रेस्ट की हालत में है तो वो कोशिश करेगा इनर्शिया कि वो रेस्ट में ही रहे, और अगर वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के अंदर है तो वो कोशिश करेगा अपनी मोशन को उसी तरीके से कंटिन्यू रखे। बिल्कुल हम बताते थे वहाँ पर कि ये जो जिस बॉडी का मैस ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को आज हम एंगुलर मोशन के अंदर डिस्कस करेंगे। देखें, इसका नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट एंगल के लिए इस्तेमाल करें, एंगुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए, पैरामीटर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे इट्स द प्रॉपर्टी ए बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यानी अगर वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे तो कोशिश करेगा कि उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो मूव करता रहे, और अगर वो रेस्ट में है तो उसकी कोशिश है कि वो रेस्ट में ही रहे। इस प्रॉपर्टी का नाम जिस ऑब्जेक्ट के अंदर है दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई के साथ। ये बराबर होता है मैस इनटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब ये क्या चीज़ है? लीनियर मोशन के अंदर मैस तक हम इनर्शिया को कह रहे थे, बट एंगुलर मोशन के अंदर एक पैरामीटर और आ जाता है जो क्या आता है, जिस सर्कुलर पाथ के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा रहे हैं उसका रेडियस, उस सर्कल का जो रेडियस है उसका स्क्वायर और मैस ऑफ द बॉडी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो बॉडी जो मूव कर रही है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मैस जो लीनियर मोशन में भी आ रहा था, यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई एंगुलर मोशन के अंदर। वो क्या कि जिस सर्कल पे वो रिवॉल्व कर रहा होता है उसका रेडियस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका स्क्वायर जो है वो क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, देखिएगा कि रोटेशनल एनालॉग ऑफ मैस। रोटेशनल एनालॉग से मुराद है कि बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर एंगुलर मोशन के अंदर जैसे लीनियर मोशन के अंदर मैस कर रहा था, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल एनालॉग। उस जैसा बिहेवियर, रेप्लिका, बिल्कुल वैसा ही जो है ना कह लेते हैं फंक्शन करने वाला। यानी जो मैस था ये लीनियर मोशन में इनर्शिया को बताता था, तो एंगुलर मोशन के अंदर जो है वो इनर्शिया को बताने वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। अभी बता रहा हूँ, मीन्स प्ले सेम रोल एज मैस इन लीनियर मोशन। बिल्कुल ऐसा ही रोल प्ले करेगा जैसा मैस लीनियर मोशन में कर रहा होता है। अब इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को जो है ना एक्सप्लेन करता हूँ, और एक रिलेशन बना लूँगा हमारे पास जो बताएगा कि इसमें रोटेशनल इफेक्ट आया है, इसमें टॉर्क भी प्रोड्यूस हुआ है। देखें, हम सपोज करते हैं कि मेरे पास एक मैसलेस रॉड है, इसके एक एंड पर हमने एक मैस को जो है ना कह लेते हैं जिसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको लिया हुआ है, और इस पर एक फोर्स लगाते हैं, लीनियर फोर्स। एफ जो है ये लीनियर मोशन का पैरामीटर है। फोर्स क्या करती है? ऑब्जेक्ट पे लगेगी, मैस पे लगेगी तो उसमें लीनियर एक्सेलेरेशन पैदा कर देगी। तो यहाँ पर इस एक्सेलेरेशन को हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहते हैं। देखिएगा, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं ये क्या करती है? ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन पैदा कर देती है। मैंने कहा है कि वो क्या करेगी? ये रोटेट करवा देगी, काज टू रोटेट द मैस अबाउट ओ। इस पॉइंट के क्रॉस, इस पॉइंट पर जो है ना इस मैस को क्या कर देगी? वो रोटेट करवाना शुरू कर देगी। तो जैसे ही रोटेट हुई तो ये फोर्स क्या कर रही है? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन पैदा कर रही है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को भी हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, एंगुलर एक्सेलेरेशन के साथ रिलेट किया जा सकता है। ये रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया। तो इसका मतलब है मैं इस फोर्स के इस एक्सप्रेशन में अब इसकी ये वैल्यू पुट कर दूंगा, जो रेडियस जिस पर इसको रिवॉल्व करवाया गया ये रेडियस, और ये इसका क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलेरेशन। इसको पुट किया तो मेरे पास ये फार्मूला आ गया, एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा। अब दोनों तरफ मैं इस रेडियस के साथ जो जिस पर ये रिवॉल्व किया, इस रेडियस के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन आर एफ किसके बराबर आ गया? टॉर्क के। मतलब रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स हमारे पास, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। ठीक है ना, कि जो टॉर्क क्या चीज़ है? ये रोटेशनल एनालॉग है। चैप्टर नंबर 2 टॉर्क के टॉपिक के अंदर एंड पर हमने ये पैराग्राफ में ये बात लिखी, पढ़ी सी, समझी थी कि क्या कि जो काम लीनियर मोशन में फोर्स कर रही होती है
एंगुलर मोशन में वो ही काम क्या कर रहा होता है, टॉर्क कर रहा होता है। यानी लीनियर मोशन में फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है, एंगुलर मोशन में टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है। तो फिर इसका मतलब है मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में रिलेट कर सकता हूं। जरा देखिएगा कि ये जो फोर्स है, जो काम लीनियर मोशन में, जो बिहेवियर लीनियर मोशन में दे रही है, क्या कर रही है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन पैदा कर रही है। तो इस तरफ आए, टॉर्क क्या कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है। टॉर्क क्या कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है। तो इसका मतलब है फिर जो ये प्रॉपर्टी है, ये क्वांटिटी है, फिर वो इसकी प्रॉपर्टी को जो है ना एनालॉग, एंगुलर एनालॉग में रिप्रेजेंट करियो, क्योंकि ये लीनियर मोशन की इक्वेशन है, ये एंगुलर मोशन की इक्वेशन है। तो फिर जो काम फोर्स ने किया वो टॉर्क ने किया, जो एक्सेलरेशन यहाँ पैदा हो रहा है, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इस मतलब फिर जो मैस लीनियर मोशन में काम कर रहा है, एंगुलर मोशन में वो सारा बिहेवियर mr² दे रहा होगा। इसलिए हमने इस mr² को किसके बराबर रख लिया, I के बराबर, जिसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था हमारे सामने। अब क्या करते हैं, अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो है किसी रिजिड बॉडी के ऊपर जो है वो अप्लाई करके देखते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं कि रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यूज करेंगे हम यही टॉर्क की इक्वेशन। अगर कोई हमारे पास मैस हो, वो किसी रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा हो, उस पर कोई एक्सेलरेशन हो, यानी फोर्स लगे और एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, तो हर मैस का, हर पार्टिकल का अलग अलग टॉर्क निकाला जा सकता है। अब हम सपोज करते हैं कि टॉपिक के अंदर ही यानी साथ चल रहा है जी कि एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का जो है ना आपने टॉर्क कैलकुलेट करना है। पहले आप थोड़ा सा लिखेंगे कि हम एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, इर्रेगुलर शेप की, रेगुलर शेप की, जैसे मर्जी ले लें। मैंने कोई इर्रेगुलर शेप की ली है, इसको मैंने इस पॉइंट O पर क्या किया है, फिक्स कर लिया। यानी इसका फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट जब इस पर फोर्स लगेगी ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। मैंने रोटेशन के लिए यूज़ किया कि रोटेट करेगा जब हम इसको फोर्स लगाते हैं। लाइक ये मैंने एक एंगल शो किया, यहाँ से रोटेट करके सपोज ये इधर जा चुकी है, ये कुछ एंगल में बताया। इस पूरी बॉडी को मैंने लिया है कि ये बहुत छोटे 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 मैसेज से मिलके बना, और जब हम इसको घुमाएंगे हर इंडिविजुअल मैस क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा। इसका छोटा रेडियस होगा, इसका बड़ा रेडियस होगा, इसका और बड़ा होगा, इसका और बड़ा होगा, ऐसे बेतहाशा इसके अंदर मैसेज होंगे। हर मैस अलग अलग क्या करेगा, एक रेडियस पे रिवॉल्व करेगा। तो इसका मतलब है मैं हर मैस के ऊपर इंडिविजुअली उसका टॉर्क कैलकुलेट कर सकता हूं, जो मैंने पहले पर किया। देखें, पहला ये ऑब्जेक्ट ले आऊं, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका मैस, यही फॉर्मूला ना, मैस रेडियस का स्क्वायर और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। देखें, पहले का मैस, पहले का रेडियस का स्क्वायर और पहले का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। इस तरीके से दूसरे तीसरे मैंने चंद लिए हैं, 3-4 लेके, और लास्ट वाले को मैंने क्या कह दिया, वो n है। तमाम के टॉर्क को जब मैं एडअप करूंगा तो मेरे पास पूरी रिजिड बॉडी का टॉर्क आ जाएगा। देखिए मैंने इनको ऐड किया, ये वैल्यूज पुट की हैं। अब मैं ये बता रहा हूं कि क्यों, क्योंकि ये एक ही बॉडी का हिस्सा है, इसलिए इसके ऊपर जो अल्फा की वैल्यू, जो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू, इसको सेम रखेंगे, क्योंकि तमाम जो है वो सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तमाम का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, तो इस वजह से इनका एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वो सेम होगा। तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ और ये सारा कुछ जो है ये समेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फिर इसका मतलब है ये जो क्वांटिटी अंदर आ रही है, ये क्वांटिटी में बता रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, यानी तमाम के मैसेज और उसके रेडियस के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, एडअप कर लेते हैं, तो उसका बॉडी का क्या आ जाता है, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। इसी तरीके से ये तो आपने एक इर्रेगुलर सी शेप ली, ये हमारे पास कुछ डायरेक्ट डेरिवेटिव्स हैं, जो सबने डेरिवेशन हमने यहाँ करनी नहीं है, कुछ हमने ड्राइव कर लिए हुए हैं, इसको हमें याद रखना है, मेमोराइज करना है कि अगर कोई यूनिफॉर्म, ये रेगुलर शेप्स हैं, अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड आपके पास हो जिसकी लेंथ L और मैस M हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप कैलकुलेट करते हैं उसके फिक्स पॉइंट पर, उसके सेंटर के ऊपर, तो क्या होता है 1/12 mL²। ऐसे कोई डिस्क हो, डिस्क लाइक आ कॉइन, सिक्का सा जो है ऐसे इस शेप की कोई आ जाती है चीज़ हमारे पास, को डिस्क बोलते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 mr²। r उसका रेडियस है और m इसका मैस है। ऐसे हुप से बड़ा होता है लाइक का रिंग, छल्ला जैसे होता है, तो छल्ला जो है अंदर से हालो, डिस्क को अंदर से हालो कर दिया जाए तो वो एक रिंग बन जाता है, उसको हुप बोलते हैं। हुप का हो जाएगा mr², r रेडियस, m उसका मैस, और ये स्फीयर लाइक का, अर्थ लाइक का बॉल, सॉलिड स्फीयर जो है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, 2/5 mr², m मैस और r उसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। नेक्स्ट डेरिवेशंस के अंदर, नेक्स्ट जो सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, हम बातें पढ़ेंगे, उसके अंदर हमें इन चीज़ों को डायरेक्ट यूज़ करना होगा।
थैंक यू वेरी मच।